कैसे हैं आप सभी। बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ। एक्चुअली हमें कुछ शेयर करना था आपसे। तो कुछ टाइम पहले मैं गई थी मार्केट और मंदिर। फिर उसके बाद जब हम घर आ रहे थे तो हमने एक लेडी को देखा, उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। तो वो जो गाय लेकर नहीं घूमते हैं शहरों में, बहुत घर घर जाते हैं और गौ माता के नाम पर डोनेशन मांगते हैं, है ना। तो ऐसा आते थे, हमारे घर पर भी कई बार आए हैं। तो बट उस दिन जो मैंने एक चीज़ देखी तो उससे मुझे एक क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में आया, जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैं मंदिर से आ रही थी तो मैंने देखा वो उस गाय को, उन्होंने एक पेड़ के नीचे वो लोग बैठे थे, तो वो दोनों पैसे काउंट कर रहे थे। और उस गाय के साथ में एक छोटा सा उसका बेबी था। तो वो बेबी ना बहुत ज़्यादा ऐसे हाँफ रहा था, बैठा हुआ था बट वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। जो काऊ थी वो तो खड़ी थी, गाय खड़ी थी। और इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत स्टार्ट हो गई है। और हम जब मतलब हम उनको देख के ना वैसे से हाथ जोड़ के गौ माता हम आगे निकले। एक मन हुआ हमारा कि उनको हम कुछ पैसा दे देते हैं। तुरंत से हमको एक चीज़ क्लिक हुई, हमारा पैसे पर देने पर ध्यान नहीं, उनको पैसे काउंट करता हुआ देखकर उस छोटे बेबी पर हमारा ध्यान गया जो बहुत बुरी तरह हाँफ रहा था। तो हमें लगा कि अब हम क्या करें। तो एक कंफ्यूजन हो जाती है, एक किसी एनर्जी ने जैसे कि हमें रोक दिया हो और हम वहीं स्टक हो गए माइंड से। हमारा घर पास में ही था, तो हम अपने घर गए वापस, मतलब आगे अपने घर पर जब हम गए तो हमको लगा कि उसको प्यास लगी है छोटे बाबू को, तो हम इसको पानी दे देते हैं। तो हमने बकेट में पानी जब फिल करने लगे, फिर तुरंत से हमको क्लिक हुआ कि हमें पूछ कर आना चाहिए, मतलब बकेट हम वहाँ लेकर जाएंगे तो हम उनको बोल देते हैं कि वो हमारे घर तक आ जाए काऊ को और बेबी को लेकर, और वो पानी पी लेंगे। ठीक है। तो मैं उनके पास में गई, मैंने कहा कि ये काऊ को शायद प्यास लगी है, छोटा बेबी है उसको प्यास लगी है, आप घर पर आकर पानी इसको पिला दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, पानी तो उसको पिलाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसे सोल्स हैं वो पानी पिला देती हैं। ये बच्चा ना अभी छोटा है, 15 दिन का है। और जब मैंने ये सुना, क्योंकि हमें नहीं वो देख कर ऐसा पता लगा कि कितने टाइम का बेबी है या कितना टाइम का है। वो कंटिन्यू, वो लेडी थी, वो हस्बैंड दोनों कंटिन्यू गली में आते थे दक्षिणा के लिए। बट वो जो टाइम था, उन्होंने जब बोला कि ये तो सिर्फ 15 दिन का है, तब हमारी आंखें खुली और हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कहते हैं ना कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है। दैट्स मीन कि वो जो काऊ थी जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो इतना चली होंगी, तब भी उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। काऊ गाय हमारी माता है। गाय थोड़े सा ही अन्न खाती है, थोड़ा ही खाना खाती है और पूरे परिवार का वो पालन पोषण आराम से कर सकती है ना, सबका पेट भर जाता है। पर अपने फायदे के लिए एक छोटा सा बछड़ा, एक सिटी कितनी बड़ी होती है और पूरा कॉलोनी में उस बछड़े के साथ में घूमना, इतनी धूप में हम लोग अपने रिचुअल्स करते हैं, हम लोग डोनेशन करते हैं, हम अपने ऊपर से जो चीज़ें हैं वो उतारना चाहते हैं, चाहे वो प्लेनेटरी चीज़ें हैं या फिर हम अपने जो देवता हैं या पितृ हैं, या पितृ दोष है या कुछ भी है, हम अपने ऊपर से उतार कर हम गौ माता को देते हैं। कहते हैं कि उनको डोनेशन करना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मुझे एक क्वेश्चन जो आया वो ये आया कि क्या ये डोनेशन सही है, क्या ये लगेगा, जहाँ एक छोटी सी सोल, जो एक छोटा बच्चा है वो इतना ट्रबल में है, यहाँ हम लोगों का फ़ायदा, वहाँ उस सोल का फ़ायदा जो उनसे जो फ़ायदा ले रही हैं, क्या ये सारी चीज़ें ठीक है? क्या इसी को ही सेवा कहते हैं? क्या इसी को ही ममता कहते हैं? यही प्रेम है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आए। और अभी भी जो एक वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो हमने फील किया। बहुत सारी जगह आप देखते हैं, शायद आपके घर भी ऐसा होता होगा।
पीछे की बैकग्राउंड स्टोरीज हमें नहीं पता कि कैसा होता है, बट ऐसा हमारे साथ 2 बार हुआ और हमने चीज़ों को देखा और जाना। जो रोटियां हम देते हैं उस रोटियों को वो जो चक्की आटा होता है वहाँ पर जाकर उसको बेच दिया जाता है, उसका फिर आटा बनता है और फिर वो हमारे पास ही आता है, जो चक्की आटे के रूप में होता है ना। तो इतना बड़ा मैनिपुलेशंस, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, सिर्फ किस लिए? क्योंकि हम इतना डरे हुए हैं अपने प्लेनेट से, अपने भगवान से, इन सारी चीज़ों से कि अच्छा करते हुए कि हम पर कोई आँच ना आए। उस डर के कारण हम फिर से कर्मा क्रिएट करते हैं, हम फिर से ऐसी एनर्जीज को जनरेट करते हैं। तो आप सभी के साथ में ही मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं कि गाय जब अपने दरवाजे पे आती है उसको खाली नहीं लौटना चाहिए, पर जिस गाय को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, जहाँ उसका हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो क्या ये हमारे बेटरमेंट के लिए होगा या ये हमें कर्मा क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं? क्या हमें गौशाला में जाकर या ऐसी जगह जाकर जो काउ सेंटर्स हैं तो वहाँ पर हमें डोनेशन देना चाहिए, या वहाँ पर हमें चपाती है या कोई भी फूड अगर हम डोनेट करना चाहते हैं वहाँ जाकर देना चाहिए, या फिर ज़बरदस्ती अपने कंफर्ट जोन में रहकर और हमें ये इस टाइप की कर्मा क्रिएट करना चाहिए? उस छोटे बेबी का क्या कसूर है? उसे तो अपनी माँ के साथ ही चलना है ना। गाय बहुत दूर तक पैदल चल सकती है और पर उससे बेबी का क्या कसूर जो 15 दिन का था। और उन सोल्स में शायद इतनी अवेयरनेस नहीं हो, शायद उनको अभी ये समझ ना हो, पर एक डिवाइन सोल होने के नाते हम सभी का ये फर्ज है कि अब हमें बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहिए। अपने कर्मा को हम कैसे और सुधार सकते हैं और कैसे हम मैनिपुलेशन से, ऐसी एनर्जी से बच सकते हैं, इन सब पर हमें ध्यान देना चाहिए। शॉर्टकट ना ढूंढकर थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं या फिर इसके कुछ और हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा 7 मिनट का वीडियो हो गया है, बट ये क्वेश्चन आया हमारे माइंड में, और ये एक्सपीरियंस एक छोटा एक्सपीरियंस नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा तो आप सभी तक शेयर किया। बहुत बार हम नहीं देख पाते थे, हमें भी नहीं पता था, हम भी गाय को चपाती दे देते थे जब भी वो हमारे दरवाजे पे आती थी, जहाँ हमारी सोल अंदर से बोलते थे। हम 3rd फ्लोर पर थे तो कई बार हम इग्नोर कर देते थे, ऊपर से ही हाथ जोड़ लिया करते थे कि इट्स ओके, नहीं, क्योंकि हम गौशाला जाना पसंद करते हैं, वहाँ बहुत सारी गायें होती हैं तो वहाँ उनकी सेवा करना ये हमें ज़्यादा पसंद है। तो आज हमें समझ में आता है कि वो डिवाइन, वो जो गुरु हमारे साथ होते हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो कैसे हमें बैड कर्मा करने से भी बचाती हैं, कैसे हमें वो सेफ रखती हैं। तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं करने दिया, ऐसी एनर्जी में नहीं फंसने दिया। बहुत बार चाहा मैंने कि मैं भी जाऊं नीचे, जैसे सब चपाती देते हैं, दरवाजे पे गाय आई हैं, पर बहुत ही रेयर हुआ है। और उस रेयर में भी गाय ने हमारे हाथ से चपाती खाई है और वो उन्होंने अपनी पोटली में डालकर कहीं लेकर नहीं गए। तो हम बहुत ग्रेटफुल भी हैं इस चीज़ के लिए, बट अगर आंखों के सामने एक रियलिटी ना आए तो बहुत सारी सोल नहीं समझ पाती। तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी रिचुअल्स करते हैं, अगर आप डिवाइन को मानते हैं, तो पहला जो वाइब्रेशन चार्ट में जो एक चीज़ आती है फियर, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना है, उस फियर की एनर्जी में नहीं जाना। फियर की एनर्जी में जब भी कोई टास्क किया जाएगा, फियर की एनर्जी में डोनेशन किया जाएगा, डर के चलते कि नहीं मुझे सेफ रहना है, मेरी फैमिली को सेफ रहना है, हम कुछ भी करते हैं, कोई भी रिचुअल्स करते हैं हम,
तो वो फियर ही जनरेट करेगा। अगर कोई भी रिचुअल करें उसको बहुत ही फेथ के साथ में, एक लव के साथ में, जहाँ अपने साथ में दूसरों का भी भला हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके ही चीज़ों को कीजिएगा, ताकि वो जो कर्म है जो आप कर रहे हैं वो सही दिशा में जाके लगे, वो सही हो। और ऐसी लो वाइब्रेशन एनर्जी से फिर डिवाइन आपको बचा लेंगे, ऐसे मैनिपुलेशन से डिवाइन आपको बचा लेंगे, वो एक इंसाइट आपको जरूर से मिलेगी। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ, और आपका कुछ भी मत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ। और दोबारा से सीरीज स्टार्ट करते हैं ऐसे ही कुछ इंसाइट के साथ में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।